Hello students, now today we are going to study about energy conservation 9th standard work power energy. तो वर्क होता क्या है? हम लोग ये मान लेते हैं, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सर पे कुछ वजन रख दिया और एक तगाड़ी रख दी और बोला कि भैया 10 मीटर पे जाके रख दो उसको। तुम रख क्या है? मैं बोलूंगा 1 जूल पे तुम्हें 100 रुपए दूंगा और तुम रख क्या जाओगे 10 मीटर तक? मैं कुछ भी पैसा नहीं दूंगा। आप मेरे पे केस कर दो, केस कर दोगे तब भी मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि जब आपकी तगाड़ी ऊपर रखी होती, ऐसा वजन ऊपर रखा होता है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी आप इस तरफ जा रहे हो। एंगल हो जाएगा 90 और cos 90 होता है 0 और आप बोलोगे 0 वर्क डन। भाई जब काम ही नहीं हो तो पैसे क्यों दूंगा? समझिए। उसी तरह से यहां पर हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, वर्क डन, जो काम होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप कोई चीज उठाते हो, आप उठाते हो सब वजन, समझ गए? तो आप क्या करते हो? ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाते हो, तो आपको काम कर रहे हो, समझ गए? तो ऊपर जब कोई चीज उठाते हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाते हो और ऊपर ले आते हो, तब भी वर्क करना पड़ता है ऊपर। जितने हाइट तक आप उसको ले जाओगे उतना काम करना पड़ेगा और वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा उस बॉडी के अंदर, और उस स्टोर्ड वर्क डन को अपन बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज डन, काम किया जाता है अगेंस्ट एनी फोर्स, दैट वर्क डन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। एक स्प्रिंग है, आप उसको ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, आप स्प्रिंग के कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट में काम करोगे, आप उसको खींच दोगे ऐसा लंबा, आप वर्क डन कर रहे हो, आपका कार्य उसके स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी आ गई स्प्रिंग के अंदर। एक और चीज है, जब अपन सुई की जब घड़ी में ऐसा आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो कस जाता है, और कस जाता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसके अंदर और धीरे धीरे वो एक्सपेंड होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वर्क इज डन अगेंस्ट एनी फोर्स, अपोजिट डायरेक्शनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को अपन मान लेते हैं mgh। क्यों मान लेते हैं? यहां से लेकर यहां तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने खींच दिया तो अपन ने क्या किया? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना था? हाइट, हाइट के बराबर लेगा ना अपन। फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन होता है g। तो mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी। mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी। मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट इंटू हाइट, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो भी वर्क डन का ही रूप रहती है। हम लोग बोलते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या मान लेते हैं? एस मान लेते हैं, और फोर्स को मान लेते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन टू एस आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी में तो मोशन होता है, वेलोसिटी होती है, तो आप ये एस को गायब कर दो। हमें मालूम है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। अब यहां पर u 0 होता है, क्योंकि किसी भी बॉडी को स्टार्ट करेंगे तो u 0 होगा। तो जब u 0 होगा तो अपन क्या बोलेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहां पर s निकाल लो, s इज इक्वल टू जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये s की वैल्यू यहां पुट कर देते अपन, ये हो जाएगा m इंटू a इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a। ए कैंसिल हो गया, हाफ mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली अपन ने? हाफ mv स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराता हूं, ये बॉल फ्रीली फॉलिंग गिरेगी। कितनी गिरेगी? फ्रीली फॉलिंग। ये फ्रीली फॉलिंग क्यों गिरेगी?
क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो मैं हाथ में बॉल को रखा हुआ है, ये बॉल का वेट नीचे की ओर है और मेरा हाथ का प्रेशर फोर्स से ऊपर की ओर, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन और इसको बोलते हैं वेट। समझिए, ये वेट के अगेंस्ट में नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो जब बॉल को अपन छोड़ देते हैं तो नीचे का नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। तो बॉडी है ना फ्रीली फॉलिंग गिरती है, यानी कि उसको कोई अपोजिट डायरेक्शन फोर्स काम नहीं करता उस पर, तो बॉडी फ्रीली फॉलिंग गिरती है। व्हाट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी? व्हेन नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो, बॉडी फील्स वेटलेसनेस। वेटलेसनेस फील करता है वो, उसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। समझ गए? वेटलेसनेस यानी वजन ही नहीं है। आप जब आसमान से कूदोगे ना, क्या बोलते हो उसको? बंपिंग जंपिंग क्या बोलते हैं? स्काई डाइविंग बोलते हैं। तेरे को तो कुछ मालूम नहीं, डहू पांडे है। स्काई डाइविंग बोलते हैं ना उसको। जब उस पर कूदोगे ना तो आपको वेटलेसनेस की फीलिंग आएगी, आपको लगेगा नहीं मेरा वजन है, आप उड़ोगे ऐसे ऐसे। ये तो आराम से उड़ेगी, घंटे बाद नीचे उतरेगी, बोलेंगे इसको पैराशूट की जरूरत ही नहीं, पैराशूट की जरूरत ही नहीं। और तू मरने वाली नहीं, कई लोग मर जाते ना ऐसे कूदते, तो ये नीचे गिरेगी, मरेगी नहीं, उड़ती हुई आएगी नीचे, जैसे पक्षी उड़ते ना ऐसे नीचे आएगी। समझ में? तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी किसको बोलते हैं? व्हेन बॉडी इज राइज टू सम हाइट एंड लीव, छोड़ दी जाती है, एंड दैट बॉडी कम्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस विद एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो नीचे की ओर आता है, लेकिन उस पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है, इसलिए उसको वेटलेसनेस की फीलिंग आती है। इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आई समझ? अब हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक बहुत अच्छा संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक संबंध है, वो समझाता हूं मैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए? एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको बर्बाद नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती दुनिया में। बच्चा बोलता है ना कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत टाइम बर्बाद हो गया मेरा। आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका आउटपुट निकलेगा ना, अच्छा रिजल्ट, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सुंदर वाइफ, पढ़ी लिखी, नहीं तो ढऊ पांडे मिल जाएगी, बता रहा हूं, इसलिए पढ़ लो। आया समझ में? तो जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काहे में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। समझ गए? पर टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसी को बोला गया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस पॉइंट पे क्या है इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे मैक्सिमम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और हर पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास मान लो 10 जूल की एनर्जी, 10 जूल की एनर्जी, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 10 प्लस 0 कर दूंगा, तो टोटल एनर्जी क्या मिलेगी? 10। यहां पे क्या करूंगा, 0 प्लस 10 कर दूंगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और यहां पर क्या करना पड़ेगा मेरे को? हो सकता है 7 पोटेंशियल एनर्जी हो और 3 काइनेटिक एनर्जी हो, ऐड करेंगे फिर से 10। हर जगह आपका आंसर 10 ही आएगा। समझ गए? समझ में आया? तो इस तरह से अब मैं आपको यह समझाता हूं कि डेरिवेशन कैसे होता है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और सब जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे यहां पे 7 है, तो यहां पर रहेगी 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0। और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस पॉइंट पे देखो रख के गया होगा, जा, मेरे को मालूम था ऐसे ही होने वाला है। अरे मालूम है, ये मेरा लेक्चर की। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आपस में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। इसी को बोला गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी भी बर्बाद नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए? कभी भी कोई चीज बर्बाद नहीं होती, ब्रह्मांड में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। हमारी मेहनत
अच्छा आउटपुट देती, बर्बाद कुछ भी नहीं होता। तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या होगा, देखो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एमजीएच, काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जीरो। टोटल एनर्जी क्या मिलेगी अपन को, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, जीरो प्लस एमजीएच क्या हो जाएगा, एमजीएच। आपका आंसर क्या आएगा, ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, एमजीएच। ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या मिली अपन को, एमजीएच। कहां पे मिली, ए पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक आ चुका है वो, मतलब इतना ही डिस्टेंस बचा हुआ है, तो अपन करेंगे एम जी एच, क्या करेंगे, एम जी एच माइनस एक्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है वो पुट करना पड़ेगा आपको, यहां पर जो वेलोसिटी है वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो वी एट बी क्या निकलेगा, वी एट बी, वेलोसिटी एट बी निकलेगा 2gx। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे, mgh माइनस mgx, क्योंकि ब्रैकेट खोल दिया अपन ने, है ना, ये यहां पुट कर दिया। अब ये mgh या mgx कट जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी mgh। इसके बाद सी पॉइंट पे देखेंगे, सी पॉइंट पे आपकी हाइट क्या है, जीरो, वहां पे वेलोसिटी जीरो थी, यहां पे हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, हाइट जीरो थी इसलिए। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम सी वी सी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी है वो पुट करनी पड़ेगी। अब इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, एच डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो एस की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और ए की जगह जी आ जाएगा, तो 2gh आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब यहां पर आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh पुट कर दोगे, दोनों को ऐड करोगे तो जीरो प्लस mgh, आपका आंसर क्या आ जाएगा, mgh। यानी कि अगर 2 जूल की एनर्जी यहां पर है तो 2 जूल की एनर्जी नीचे होगी, कहां है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों का एनर्जी जो कंजर्व होती है वो कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर जो mgh था, बॉटम पे भी mgh मिला, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कहाँ से कहाँ चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। बाय बाय स्टूडेंट्स।